है। ये भगवान श्री राम, बुद्ध की धरती है। ईद आने वाली है, रोजे चल रहे हैं, रोजे त्योहार पार्टी भी चल रही है मेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो लोकसभा है, कैराना लोकसभा, वो हमेशा चर्चा में रहती है, चाहे वो विधानसभा को लेकर हो या लोकसभा को लेकर हो। पिछली बार भी जब 2019 के चुनाव हुए और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उस समय यहाँ प्रदीप चौधरी भाजपा से प्रत्याशी थे। वो लगभग लाख वोट से जीतकर वो लोकसभा में गए। अब बहुत बार सुनने में आता है कि नए नए नाम, नए नए चेहरे लोकसभा के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। लेकिन लड़ने के लिए जो दम चाहिए, वो किसी किसी में होता है कि नेताओं नेताओं के दबाव के कारण लोग बैठ जाते हैं। अभी एक नाम और सुनने में आया है, सोशल मीडिया पे आप अच्छी तरीके से उनको देखते होंगे, जो बेखौफ बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। छोटा सा गांव है, शामली जिले में इनका गांव आता है, रसूलपुर गुजरान, और नाम है मैनपाल चौहान। अभी हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज वो उठाते रहते हैं, बिजली बिल को लेकर, गन्ने के बिल को लेकर, गन्ने की पेमेंट को लेकर, उसकी वजह से अच्छे खासी तरीके से जाने जाते हैं। आस पड़ोस के जो जिले हैं, सहारनपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, गाजियाबाद है, वहां से उनके पास कोई ना कोई संपर्क करके उन्हें बुलाता रहता है, सभाओं में बुलाता रहता है। वो किसी की कोई भी प्रकार की सभा हो सकती है। अभी चर्चाओं में ये बात है कि अब की बार कैराना लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी होंगे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैनपाल चौहान जी। मैनपाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अच्छा, है। जैसा कि मैं देखता रहता हूँ, आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। आप खेत में काम करते हैं, परिवार आप इतना मजबूत नहीं है, भाई साथ हैं आपके, लेकिन जिस तरीके से फाइनेंशियल तरीके से मजबूत होना चाहिए उस तरीके से मजबूत नहीं है। फिर भी आपने इरादा बनाया चुनाव लड़ने का, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कुछ चीजें मेरे पास बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा वैचारिक जो अधिष्ठान है वो बहुत मजबूत है। मेरा लोगों के बीच में परिचय है। और मैं देखता हूँ, मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और भारतीय किसान यूनियन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं किसान के दर्द को समझता हूँ और समय समय पर हम किसानों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और किसान के प्रति मेरे मन में बड़ी हमदर्दी है, नौजवानों के प्रति मेरे मन में बड़ी हमदर्दी है। मैं चाहता हूँ कि किसानों की आवाज को उठाया जाए और जो सदन है, सदन में उसको मजबूती से, प्रबल तरीके से उसको रखा जाए, क्योंकि आज किसान हताश है, निराश है। ये सरकार किसानों के लिए कोई ठीक काम नहीं कर रही और किसानों में बड़ी मतलब उदासीनता है सरकार के प्रति। और ये जो नेता हम चुन करके जिन्होंने हम भेजते हैं, ये कभी पार्लियामेंट में किसानों का, नौजवानों का पक्ष नहीं रखते। चुनाव जीतते हैं और बस विलासिता का जीवन जीते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पार्टी जो है, ये जो अभी शासन में है, उत्तर प्रदेश में भी है और भारत में भी है, भारतीय जनता पार्टी, वो किसानों के लिए कुछ करती नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम 2,000 रुपए दे रहे हैं। अभी योगी जी ने आने के बाद खेत का बिल माफ कर दिया, घर का हाफ कर दिया, और भी बहुत सारे किसान बिल है, किसानों के लिए उन्होंने इतने सारे कार्य कर दिए, बीमा योजना है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, किसान को लाभ कहाँ मिल रहा है? लाभ बताओ, मुझे बताओ। ये लाभ हुआ है इनकी मोदी जी के 7 साल के शासन काल में किसानों को ये लाभ हुआ। योगी जी का भी 5 साल कार्यकाल पूरा होगा, दूसरे उनका कार्यकाल शुरू हो गया। किसानों को क्या लाभ हुआ? किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए मिलते हैं, 6,000 रुपए हाई किस्त में मिलते हैं, 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। मैं मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन फसलों के जब तक हमें वाजिब दाम नहीं मिलते, अब जिस गन्ने की फसल, ये पूरा जो बेल्ट है, ये चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जो गन्ना हम आज बोते हैं, 1 साल उसे तैयार करते हैं, फिर 10 महीने बाद उसका भुगतान होता है। तो इससे किसान जो है बिल्कुल वो आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर हो गया और किसानों में बड़ा आक्रोश और गुस्सा है। हिंदू के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, लेकिन सारी आकांक्षाएं वो हिंदुओं की पूरी नहीं हो पाई। अभी भी मैं एक घटना पढ़ रहा था राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट की। वहां पर दलित दंपतियों को मंदिर में नहीं घुसने दिया। मैं इसकी भी घोर निंदा करता हूँ और मैंने अभी फेसबुक पर वो उसमें लिखा भी है। ये भगवान श्री राम, बुद्ध की धरती है, जिन्होंने समरसता का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया। तो ऐसे जो कृत्य करते हैं ऐसे लोग बाग, हम उनकी निंदा करते हैं। दलित हमारे भाई हैं, उन्हें पूरा अधिकार है मंदिर में जाने का।
और भगवान राम की तो ताकत, अगर उसकी सेना इतनी विस्तृत थी, विशाल थी, और उन्होंने जो जीत हासिल की है रावण के प्रति, जो बहुत बड़ा पराक्रमी था, उसको परास्त किया, तो उनमें कहीं न कहीं अछूतों और दलितों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको क्या लगता है, क्या लोग आपका साथ देंगे? क्योंकि देखने में ये भी आता है जिसके पास पार्टी हो, सबसे पहले पार्टी भी ज़रूरी है, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है जो आस-पड़ोस के गाँव हैं आपका समर्थन करेंगे? नहीं, लब्बो-लबाब मैं समझता हूँ इस बात, मेरे पास कोई विरासत तो है नहीं। ये तो फैक्ट बात है कि भाई मेरे पास विरासत नहीं है, और ये भी सच है कि मेरे पास बहुत धन भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल एक सामान्य सा किसान नेता हूँ, लेकिन मेरे पास जज्बा है और मैं किसानों के लिए आवाज उठा सकता हूँ, सड़क पर उठा सकता हूँ। मैं लोगों से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा। मुझे पता है कि मेरे सामने जो पहलवान है वो बहुत तकड़ा है, हो सकता है मुझे सिर से पटक दे, लेकिन मैं लड़ने का साहस करूंगा। जैसे एक कहावत है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े-बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप खेत में काम करते रहते हैं और जब आप लोगों के बीच में जाएँगे, किसानों के बीच में जाएँगे, मज़दूरों के बीच में जाएँगे, तो आप किन बातों को लेकर, किन बात को आप उनके सामने रखेंगे, जिनसे लगे कि आपको वोट करना चाहिए? ये अति महत्वपूर्ण है आपको वोट करना। नहीं, मैं नौजवानों का मुद्दा वहाँ रखूँ। देखो, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत है, और जिस प्रकार से भर्तियों में धांधली हो रही है, वो भी बहुत ही दुखद बात है। और किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है। मुझे पहले भी बताया कि किसान से जो वादे इन्होंने किए थे कि हम 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, वो कहीं न कहीं वो एक सिगुफा था और झूठ का एक पुलिंदा था। किसान के साथ ऐसे अनर्गल प्रलाप नहीं करने चाहिए, किसानों को ऐसे नहीं बहकाना चाहिए। किसान इस देश की आर्थिक रीढ़ है, और इस देश को मजबूत करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, चारों तरफ एक और माहौल बन गया है हिंदू-मुस्लिम को लेकर। जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं, हिंदुओं ने मुस्लिमों पर पथराव कर दिया, मुस्लिमों ने हिंदुओं पर पथराव कर दिया। अब हिंदू मंदिर से झंडा लेकर मस्जिद पर भगवा लहराने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सही कार्य है या जो सरकार है अपने अंदर उनके अब लोगों को सुरक्षा देके ये कार्य करवा रही है? देखिए, मैं बिल्कुल सीधा-सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। मैं हिंदू हूँ और अपनी सनातन परंपराओं का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसको पूरे जश्न और पूरे जोश से मनाया जाना चाहिए। उस पर अगर किसी इस प्रकार के पथराव होते हैं, कोई असामाजिक तत्व ऐसे कृत्य करता है, तो घोर निंदनीय है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई जिस धर्म का मानने वाला है, उस धर्म में उसकी निष्ठा रहनी चाहिए, और उसका पालन परिपालन उन्होंने बखूबी करना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान इबादत के लिए मस्जिद जाता है, अच्छा लगता है, इबादत का घर है वो। हम मंदिर जाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, धार्मिक भावनाएं भड़का करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, वो ठीक है। कैराना से आप चुनाव लड़ेंगे, कैराना हमेशा चर्चित रहती है, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी पलायन के मुद्दे को लेकर। अभी वहाँ से भी शोभा यात्रा निकली तो मुस्लिमों ने फूल बरसाए हिंदुओं पर। कहीं योगी जी का डर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये सद्भाव रहना चाहिए, सद्भाव रहना चाहिए। जब अब चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ईद आने वाली है, रोजे चल रहे हैं, रोजे इफ्तार पार्टी भी चल रही है। मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं मुसलमान, लेकिन मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो भद्र लोग हैं, सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पसंद करता हूँ। जो असामाजिक तत्व हैं, कट्टर लोग हैं, उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। ना मेरे अंदर कट्टरता का कोई भाव है। मैं बिल्कुल समानता में विश्वास करता हूँ, सरलता में विश्वास करता हूँ, और सबको साथ लेकर के चले, सद्भाव और सौहार्द बना रहे, इसे परिपाटी का व्यक्ति। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन कहती है कि हम राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक है। तो क्या भारतीय किसान यूनियन आपका सहयोग करेगा इसमें? भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल एक सामाजिक संगठन है, और सामाजिक ही संगठन वो रहेगा। लेकिन ये मेरी अपनी एक इच्छा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ काम करूं, समाज के लिए कुछ काम करूं, और मुझे लगता है कि सदन एक अच्छा रास्ता है कि सदन में जाकर के मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो क्या आप किसान यूनियन से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई वहाँ बाउंडेशन नहीं कि मैं भारतीय किसान यूनियन से त्याग पत्र दूंगा और मैं तभी चुनाव लड़ूंगा। राकेश टिकैत जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार वो संसद सांसद का चुनाव लड़े थे अमरोहा से, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन ये फैक्ट है कि मैं राजनीति की शुरुआत कर चुका हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैराना लोकसभा जो है
हमेशा चर्चाओं में रहती है। अभी जो वहाँ के विधायक हैं नाई दसन, वह अभी फिलहाल जेल में हैं। कब छूट कर आएँगे ये तो कानून के तहत कार्य होगा। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरीके से किसान जो हितैषी लोग हैं, किसानों के लिए काम करने वाले लोग हैं, अगर वो इस क्षेत्र में आते हैं, राजनीति क्षेत्र में आते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, संसद में जाते हैं, तो शायद किसानों का उत्थान हो, मज़दूरों का उत्थान हो, युवाओं के रोज़गार की वहाँ बात बोली जाए। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ गया नहीं है, चंद लोगों को छोड़कर, या फिर वो पार्टी के चापलूस लोग हैं, जो इस तरह की बातें उठाते रहते हैं।